ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया और हमारे साथ वास्तु लिविंग में है हमारे फंग शुई और वास्तु एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा। पल्लवी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसी कार्यक्रम में, इसी अंक में आप हमें ये बताने वाली हैं कि किन किन स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग का किन किन यूँ कहूँ कि व्यापारी स्तर के लोगों को अधिक रूप से लाभ हो सकता है। जी बताइए हमें। जैसे वाटर बिल्डिंग के अंदर, वाटर बिल्डिंग का मतलब होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हैं, हीलिंग से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड, पानी से जैसे क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट वगैरह होते हैं, क्रूज से रिलेटेड बिजनेस के साथ, रिसर्च से रिलेटेड जुड़े हुए लोगों के लिए अपनी बिल्डिंग का शेप, रेसिडेंस या कमर्शियल वाटर बिल्डिंग के शेप में बनाने से वो बिल्डिंग उनको उनकी जो भी मैनकाइंड लक यानी कि उनकी जो प्रकृति है, एक्टिविटी है, उसके अंदर वो बहुत बेनिफिट करेगी। इसीलिए वो फुल सीलिंग में भी इस तरह की पैटर्न और डिज़ाइन दे सकते हैं, बिल्डिंग के एलिवेशन में ले सकते हैं, अपना घर इस शेप में बना सकते हैं और कमर्शियल यूनिट भी इस तरह का वो चूज़ कर सकते हैं जी। वाटर बिल्डिंग के लिए जनरली वास्तु में जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में हर आदमी की अलग अलग तरह की राशि दी गई है जी, कि ये लियो है, ये वर्गो है, इसी तरह से वास्तुशास्त्र में बहुत से लोग हैं, उनको डिवाइड करने के लिए, उनको सेपरेटली पहचान बनाने के लिए अलग अलग तरह के ग्रुप की पहचान दी गई है कि कौन से ग्रुप के आदमी को कौन सी दिशा सूट करती है, उसके अनुसार उसको कौन से बिजनेस सूट करते हैं और बिजनेस के अनुसार उसके लिए क्या शेप होना चाहिए और शेपों के अनुसार उसके लिए क्या आइडियल पोजीशन के घर हो सकते हैं जी, जिसके बेस पे ये सब्जेक्ट चल रहा है। तो वास्तु के अनुसार जितने भी नॉर्थ ग्रुप के लोग होते हैं उन सारे लोगों के लिए पानी से रिलेटेड बिजनेस, वाटर बिल्डिंग, वाटर शेप हाउस और वाटर कलर्स के अंदर अलग अलग तरह के फर्नीचरों का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ उसके साथ मिलाने से उनको अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस और बहुत अच्छे रिजल्ट परिणाम देखने को मिलते हैं। पल्लवी, हम वाटर स्ट्रक्चर की बिल्डिंग के बाद हम अगली पर जाएं, जिस तरह से अपने फायर स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का भी बताया था। मैं यहीं पे एक ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोग हैं जो बिज़नेस के सर्कल के अंदर हैं, जो कन्वीनियंस स्टोर बिज़नेस के अंदर हैं। अब वो किसी की फ्रेंचाइज भी लेते हैं या खुद के भी स्टोर्स इस तरीके के चलाते हैं, तो उनकी अमूमन जो इस तरह का स्टोर है उसकी रूफ या एक दुकान का ढांचा जिस तरह का होता है कि वो स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में बिल्डिंग होती जी है। तो उसमें अगर कोई खास तब्दीलियाँ या कोई ऐसी चेंजेस लाने हो कि उसमें कुछ बेनिफिट हो सके उन्हें, वो किस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? बहुत सी कर सकते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि 7-Eleven, तो आप कहीं पे भी जाते हो तो 7-Eleven की एक पैटर्न होती है, उनके अपने कलर्स होते हैं। 7-Eleven किसी भी एरिया में बनाया गया हो, किसी भी सिटी में बनाया गया हो, लेकिन उनकी एक पैटर्न और पहचान की वजह से आप तुरंत जान जाते हो कि हाँ ये 7-Eleven है, ये मैकडोनल्ड है। बिल्कुल। कई बार उनके कलर्स के थ्रू हम बिना नाम पढ़े भी दूर से अगर उसका कलर्स देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है या दिस 7-Eleven। तो ये जो हमारी मेंटालिटी बन गई है, या ये समझो कि फ्रेंचाइज की वजह से हमको ये बात समझ में आ चुकी है। इसी तरह से आप वाटर बिल्डिंग, फायर बिल्डिंग, कोई भी तरह का शेप, कोई भी तरह की चीज़ डालना किसी भी बिल्डिंग में चाहते हो तो कलर के थ्रू, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, इंटरनल सिस्टम लाइक फॉल सीलिंग तो इंटरनल पार्ट है, उसके लिए हमको घर के बाहर कुछ नहीं करना है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं, ये पैटर्न हम किसी भी तरीके से वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। बट सारी बातें 100% क्लियर तभी हो सकती है कि जब कोई एक साइट के बारे में हम कंफर्म बात करें। जी। अभी तो मैं आपको सारी फॉर्मूलाज उसको किस तरह से अप्लाई करने के आसान तरीके हैं सभी के लिए जो जी मायने रखते हैं जी। बट हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं कि हर जगह पे वो चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप फॉल सीलिंग में बनाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या बिल्डिंग के रूप पे जो आसान तरीका आप डेवलप कर सकते हो, आपको लगता है आप उसको फॉलो करो। हमें तो बेनिफिट से मतलब है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ किसको गिनने का शौक है। चलिए, वाटर स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बिल्डिंग की जिक्र? जैसे वाटर बिल्डिंग के अलावा अभी मैंने फायर बिल्डिंग के बारे में आपको बताया, ब्रेक से पहले बताया। 90% जितने भी वर्ल्ड वाइज जो भी रेसिडेंस बनते हैं या रहने के लिए जो प्रॉपर्टीज बनाई जाती हैं वो हमेशा अर्थ बिल्डिंग होती है। आप ज़्यादातर अपार्टमेंट देखो, हाउस देखो, कोई भी कंट्री हाउस देखो, तो घर के जो शेप होते हैं वो ऑलवेज रेक्टेंगुलर या ज़्यादातर स्क्वायर शेप या थोड़े ज़्यादा रेक्टेंगुलर, यानी कि ज़्यादा लंबा हाउस होता है। उस तरह से शेप में आपको देखने को मिलेगा। बट ऐसी बिल्डिंगों को वास्तु के अनुसार अर्थ बिल्डिंग कहते हैं। और जनरली जो मोटेल बिजनेस आप देखेंगे, होटल बिजनेस और मोटेल बिजनेस, वो सारे अर्थ बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। इसके अलावा
सेरामिक इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आदमी का काम हो, जैसे फर्नीचर फिक्चर्स लाइक फिक्चर्स वगैरह होते हैं सेरामिक के, वो हो, या सेरामिक के कोई पॉट वाज, सेरामिक की बहुत सी प्रोडक्ट्स आती है जी, वो सारे बिजनेस भी अर्थ बिजनेस में आ जाते हैं। तो जनरली ऐसे लोगों के अगर घर होते हैं या कॉमर्शियल यूनिट का सिलेक्शन करना होता है तो उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बिल्डिंग आपको कहीं पे भी प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि फायर कम अर्थ बिल्डिंग या फायर कम वाटर कम अर्थ बिल्डिंग बनाने से भी हमें बहुत फायदा मिल सकता है। तो आप मतलब इन तीनों चीजों का मिला जुला संगम करके भी इस तरह की बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जी, पहले मैं जो आपको बता रही थी वो तो मैं आपको शेप की एक पहचान दे रही थी, बट जरूरी नहीं होता है कि आप सिर्फ किसी भी एक शेप को फॉलो करो। अगर आपके मकान में कुछ पर्सन ऐसे हैं, या अगर कोई बड़ी कंपनी है और उनके पार्टनर्स या बिजनेस के लोग कुछ ज़्यादा हैं और उनके बिजनेस भी एक से कई तरह के हैं, मान लो वो वाटर बिजनेस भी करते हैं और कई बार उन्हीं की कंपनी की ओर से फायर बिजनेस भी चल रहे हैं जी। ऐसे लोगों के लिए अगर हम 2-3 शेप की बिल्डिंग बनाते हैं तो एक जगह पे बैठने के बाद वो सारे ब्रांच को कंट्रोल भी कर सकते हैं जी। तो शेप का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी एक शेप तक लिमिट में या सीमित हो जाओ। आपको जो बेनिफिशियल हो वैसे आप 2-3 पैटर्न को चूज करो तो उससे फायदा आपका और बढ़ जाएगा। तो ये बात साफ हो जाती है यहाँ पे कि आकार हमारे व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों की तब्दीलियाँ लेकर के आ सकता है। पल्लवी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, लेकिन उस ब्रेक में जाने से पहले टिप ऑफ द वीक क्या है? हम इस बिल्डिंग के अंदर शेप के बारे में बात करते थे। तो जनरली वास्तुशास्त्र के अनुसार जो भी आदमी रिटेल चीज़ के साथ बिजनेस करता है, जैसे कंज्यूमर के साथ उसका ट्रेडिंग होता है, और जहाँ तक अभी आपने कन्वीनियंस स्टोर्स के बारे में बताया था न्यू जर्सी में, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हाईली प्रॉफिट और फाइनेंशियली बेनिफिट्स लेने के लिए वास्तुशास्त्र के अनुसार मेटल जो शेप है वो बहुत फ़ायदा करता है। आप अपने स्टोर्स के अंदर या कन्वीनियंस स्टोर्स में, फार्मेसी बिजनेस में, गैस स्टेशन बिजनेस वाले लोगों के लिए जिसको रिटेल लोगों के साथ बार बार डील करना पड़ता है, तो अपने बेनिफिट्स के लिए आप अपने बिल्डिंग के अंदर सीलिंग के अंदर, फॉल सीलिंग की पैटर्न के अंदर अगर आप राउंड जैसा मॉडल शेप बना सकते हो, और ये पूरे आपको स्टोर को कवर नहीं करना है, जिस काउंटर के ऊपर आप बिजनेस करते हो सिर्फ उसके ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आपने रजिस्टर रखा हुआ हो और जहाँ पे आपका कैश ट्रांजैक्शन होता है, अगर आप उतने शेप को भी मॉडल शेप में चेंज करते हो तो भी वो आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। तो ये था आपका टिप ऑफ द वीक। पल्लवी चिल्लावड़ा के साथ हमारा वास्तु लिविंग जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ध्यान रहे हम चर्चा हम सभी के लिए कर रहे हैं, जिससे हम सबका लाभ हो सकता है।